नमस्कार। क्या भारत में चमक दमक दिखाने वाली सरकारें चल सकती हैं? आइए इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। भारत में एक या दो बार ऐसा हुआ है जब अपने को स्वयं चमक दमक की तरह प्रस्तुत करने वाली पार्टीज सत्ता में आई हैं। आपको ध्यान होगा कि 1999 से 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने जब अपने को 2004 में चुनाव के लिए प्रस्तुत किया तो उसने एक कैंपेन चलाया जिसको कि हम बोलते हैं इंडिया शाइनिंग कैंपेन। उसमें बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज को हायर किया गया और एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई जिसमें कि भारत एक विकसित देश था और ऐसा लगा कि भारत में सारे लोग सक्षम हैं, उनके पास भोजन है, रोटी है, कपड़ा, मकान है, अच्छे हाईवे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन 2004 में हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुनाव फिर से सरकार नहीं बन पाई और 2004 में दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई। तो भारत में जो ये चमक दमक वाला हिसाब है वह क्यों नहीं चल पाता है? और उसके बाद ये जो 2014 की जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी की फिर से सरकार आई, उसको भी ऐसा माना गया कि ये अगेन एक चमक दमक वाली सरकार आई, क्योंकि यह खुद अपने को मीडिया में और प्रचार तंत्र के थ्रू यह अपने को चमक दमक की तरह इसने प्रस्तुत किया और एक ऐसी पिक्चर लोगों के दिमाग में गढ़नी स्टार्ट करी जिसमें कि भारत एक विकसित देश था। और जो इसके खर्चे थे वे भी इसी तरीके के थे, जैसे 3000 करोड़ का इन्होंने एक स्टैचू बना दिया सरदार पटेल का, या फिर इन्होंने शुरू में जब आए इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति आज साइकिल पे चलता है वह व्यक्ति हम चाहेंगे कि वो प्लेन से चलने लगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें दिखा के एक ऐसी पिक्चर बनाई कि भारत एक विकसित देश हो गया। तो भारत में ऐसे अपने को चमक दमक की तरह प्रस्तुत करने वाली सरकारें क्यों नहीं कामयाब होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है उसमें अभी भी बहुत बड़ा जो वर्ग है वह बहुत मुश्किल से अपने को सरवाइव करा पाता है। भारत में जो अमीर हैं वह 1 या 2% अमीर हैं और जो अधिकांश जो जनता है वह मध्य वर्ग में आती है, और नीचे 28-30% ऐसे है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन और जो एक आदमी के लिए अनफिट जीवन है उसको वो जीती हैं। लेकिन जब कोई चमक दमक की सरकार आती है तो वह क्या करती है, जो संसाधन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होके लगने चाहिए वो किन्हीं 1-2 चीज़ों में लगा देती है। दूसरे पार्ट में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।